और मेरे सूरवीरों कैसे हो। तो आज से हम शुरू करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्लास है और हिंदी मीडियम के बच्चे देखेंगे उनको भी चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं तो हिंदी मीडियम की क्लास अलग से अवेलेबल कराएंगी जहां पर आपको टोटली हिंदी में बताया जाएगा। तो जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश हिंदी के हों या इंग्लिश के हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। तो देखो बच्चा, ये क्लास नंबर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी चैप्टर है। बस जरूरी है कि एक कॉन्सेप्ट हम पूरा पहले डीपली समझ लें और हमको इस तरह से पढ़ना है कि फिर आगे चल के ना ये कहीं पर भी ये चैप्टर कहीं प्रॉब्लम न क्रिएट करे। ये एक ऐसा चैप्टर है जो अब आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आप जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक ये रियल नंबर्स यानी जो रियल नंबर्स का टॉपिक है ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो यहीं पर हम सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये वीडियो खासकर इंट्रोडक्शन होगा और पहली एक्सरसाइज भी इसमें आपको बताई जाएगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं फिर रियल नंबर्स यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं। यहां पर हमको रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना। तो एक चीज बहुत सीधी सी चीज है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो अगर हमसे कोई नंबर सोचने को कहा जाए तो हम जो भी नंबर सोच सकते हैं ना वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर्स यानी दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं सब क्या है, रियल है। ठीक है, बस इतना याद रखो। ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो होता है कि विद डेसिमल, ठीक है, विद डेसिमल, और दूसरा हो सकता है विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। यानी कहने का मतलब क्या है कि कुछ नंबर ऐसे हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये डेसिमल वाला नंबर है ना 1.5, ये डेसिमल का नंबर, या फिर ऐसे कहा जाए 1.1515 ऐसे करके ये डेसिमल का नंबर है। या फिर ऐसे कह सकते हो ना 1.12345 ऐसे करके ये 3 डॉट। ठीक है, 3 डॉट का यूज करते हैं मैथ्स में। 3 डॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट, पता नहीं कहां तक जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये होते हैं विद डेसिमल, ये आपको समझ में आता होगा। विदाउट डेसिमल क्या होता है? विदाउट डेसिमल नंबर्स जो भी होते हैं ना, इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स लास्ट क्लास में भी आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे एक नंबर लाइन पर कोई नंबर लाइन है ना, और उस नंबर लाइन पर जो भी नंबर आप दिखा सकते हो, नंबर लाइन पर जो भी नंबर आप दिखा सकते हो वो सारे के सारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 2 3 ऐसे कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, और इधर पर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4, मतलब कुछ भी ऐसे। इधर भी 3 डॉट रख लो, इधर भी 3 डॉट रख लो। इसका मतलब ये इधर तक बढ़ता चला जाएगा और इधर तक बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं, है ना। पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, जो नॉन डेसिमल है उसके बारे में समझ लेते हैं और फिर उसके बाद फिर हम डेसिमल विद डेसिमल वाले समझेंगे। तो यहां पर यह बात आपको समझ में आ गई होगी, जो विदाउट डेसिमल के नंबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अभी हम बाद में बात करेंगे रेशनल नंबर और बाकी जितनी भी चीजें हैं सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या है, अब देखो यहां पर 3 तरह की चीजें मिली हैं। क्या क्या मिला? एक तो मिला पॉजिटिव नंबर, है ना। इधर वाला जो हिस्सा है वो क्या है? सारा का सारा पॉजिटिव है और इधर के जो नंबर है वो निगेटिव है। तो यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? ये वाला जो हमारा हिस्सा है, इस वाले नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं? इस नंबर को हम क्या कह सकते हैं? जो इधर का नंबर है इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और जो दूसरी तरफ का नंबर है जो निगेटिव है ना, ये वाला हिस्सा, तो इसको हम बोलते हैं क्या? निगेटिव इंटीजर्स। इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। अब यहां पर एक बात आती है, चलो दो लोगों ने तो अपना अपना हिस्सा ले लिया। अब ये जीरो का क्या मामला है? जीरो क्या है? पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो इसे नाम ही दिया जाता है जीरो इंटीजर। ठीक है, ये जो जीरो वाला हिस्सा ना, इसे नाम दिया जाता है जीरो इंटीजर्स। ठीक है, जीरो इंटीजर। यानी इसका मतलब यह है कि जो जीरो वाला नंबर है ये तो ना तो निगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव होगा। तो जीरो क्या है? नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव। तो यहां पर ना तो इवन है ना तो ऑड है। ठीक है, तो ये जीरो इंटीजर है। जीरो के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जीरो जो है वो क्या बच्चा?
जीरो जो है ये कुछ नहीं है, इंटीजर, ठीक है। तो ये जीरो को हम क्या बोलेंगे, जीरो इंटीजर बोलेंगे। अब देखो यहां समझने वाली चीज क्या है कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यही हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स, अच्छा एक चीज ये होता है, जब नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो हमें नेचर से मिले, है ना। हमसे जब मैंने पहली बार पढ़ा था, तो मुझे जब पढ़ाया गया नेचुरल नंबर्स, हिंदी में तो मैं पढ़ा था, तो वहां पर प्राकृतिक संख्या बताएगी, तो मुझे ये समझ में आया कि यार कैसे नेचुरल का मतलब तो ये होता है कि जो चीजें हमें नेचर से मिलती हों, जैसे पेड़ पौधे हो गए, है ना, एनिमल्स हो गए, या जो भी चीजें सन मून हो गया, ये सारी चीजें नेचुरल हैं। तो क्या नंबर्स भी हमें गॉड ने क्रिएट किए हैं? मुझे तो नहीं लगता कि गॉड को मैथ्स आती थी, कहीं का अभी तक मैंने देखा नहीं कहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर्स, इसलिए इनको कहा गया कि ऐसे नंबर जिनका यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? काउंटिंग के लिए। तो यानी नेचुरल नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं कि जिनको हम काउंटिंग के लिए करते हैं, ऐसे नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर। हमें कोई चीज काउंट करना होता है तो हम कैसे काउंट करते हैं? भाई देखो, काउंट करना होता है तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो काउंट करेंगे, कि जीरो भी काउंट करते हैं? नहीं, जीरो तो हम नहीं काउंट करते ना, तो इसलिए इनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। एक चीज और भी मैंने ये देखा ना कि जब कोई छोटा बच्चा होता है, बाहर खड़ा होता है, तो वो दुनिया भर की काउंटिंग करेगा, 1 5 9 12 50, दुनिया भर की चीजें बोलेगा, लेकिन वो कभी जीरो नहीं बोलता। तो इसका मतलब क्या है कि जीरो को छोड़ के जो भी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर भी नहीं बोलता। तो जीरो को छोड़ के मतलब जो भी नंबर बोलता है एक बच्चा, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। एक और भी चीज मैंने देखा ना कि घर पे मेरे ये काम लगा था कंस्ट्रक्शन का, तो जो लेबर्स आते थे, जो मजदूर आते थे, वो उनसे मैंने पूछा कि आप कितने पढ़े हो, तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेट थे। लेकिन जब शाम को उनके वेजेस दिए जाते थे, उनकी मजदूरी दी जाती थी, तो वो पूरे रुपए एकदम गिनते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब रुपए गिनने में तो बिल्कुल भी उनको टाइम नहीं लगता था। तो इसका यानी वो स्कूल तो नहीं गए, लेकिन उनको रुपए गिनने आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो हमें गॉड गिफ्टेड है ना। तो ये नंबर हमारे दिमाग में पहले से ही भरे हुए हैं, तो ये नेचुरल नंबर। लेकिन जीरो का यूज हमें कब पता लगता है? जब हम स्कूल जाते हैं, वहां पर हमको जीरो का यूज सिखाया जाता है ना। जब हमें जीरो के बारे में कोई सिखाता है, तो हमें जीरो की वैल्यू समझ में आती है। तो यहां पर अगर इन नेचुरल नंबर्स में जीरो भी ऐड करते हैं, देखो इन नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो अभी ऐड कर देते हैं, तो ये पूरे हो जाते हैं। तो इनको हम कह देते हैं वोल नंबर्स। क्या बोल देते हैं? इनको हम बोल देते हैं वोल नंबर्स। बताओ, बात समझ में आई? तो जो अगर नेचुरल नंबर्स में हम जीरो ऐड करते हैं, जीरो इंक्लूड करते हैं, तो वो पूरा सेट कहलाता है वोल नंबर। ओके। और यहां पर जो निगेटिव नंबर, अगर इसी में हम निगेटिव भी ऐड करते हैं, मतलब इन होल नंबर्स के साथ हम इस निगेटिव को भी ऐड करते हैं, है ना, इस निगेटिव को भी ऐड कर देते हैं, यानी ये निगेटिव और वोल नंबर्स, निगेटिव इंटीजर्स और वोल नंबर्स, इन सबको अगर हम इनको ऐड कर देते हैं, सारे के सारे अगर हम ऐड कर देते हैं, है ना, ये सारे जितने भी हैं, ये क्या बन जाते हैं हमारे, ये टोटल हमारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं ना। अब यहां पर हमको सीखना क्या, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स, और उसके बाद ये सारे के सारे बन गए हमारे, पूरा ऐड करने पर ये बन गया विदाउट डेसिमल नंबर, है ना। अब यहां पर क्या चीजें समझ में आती हैं कि अगर इन सभी नंबर को इनमें और कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, इनमें आपके नंबर्स आ सकते हैं प्राइम नंबर्स, है ना। क्या क्या आते हैं? प्राइम नंबर्स, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, प्राइम नंबर्स। फिर आता है कंपोजिट नंबर। क्या आता है? कंपोजिट नंबर्स, है ना। और उसके बाद को प्राइम नंबर्स। अब ये सारी चीजें हैं क्या, है ना, इनके बारे में प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और को प्राइम नंबर, इन सब के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि क्लास 8 में ही पढ़े हो। तो इनके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन डिस्कस करेंगे इनके बारे में। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे सही जवाब देंगे, जिनको आंसर सही होगा, उनको मिलेगा एक रेड हार्ट, ठीक है, रेड हार्ट, जो कि करेक्ट आंसर वालों को मिलेगा। चलो बच्चे, इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम यहां पर आ जाते हैं विद डेसिमल वाले नंबर पे ना। विद डेसिमल वाले नंबर पे देखो, 2-3 चीजें हमको इस 3 तरह के नंबर्स को पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? एक तो नंबर कुछ इस तरह के नंबर्स होते हैं जो
एक लिमिट तक उनका कैलकुलेशन होता है, उसके बाद उनका रिमाइंडर 0 हो जाता है। ठीक है, यानी जैसे अगर मान लो कि हमारे पास कोई नंबर दिया गया और वो नंबर दिया गया 11, और 11 को अगर हमें 2 से डिवाइड करने के लिए कहा जाए, जैसे यहां पर लिख देते हैं 11 को अगर हमें 2 से डिवाइड करने को कहा जाए तो ये कितनी बार जाएगा, 2 5 जा 10, 1 आया। ठीक है, रिमाइंडर 1 बचा, फिर डेसिमल लगा ये 0, तो कितना हो गया, 2 5 जा 10। इसका मतलब ये एक लिमिट के बाद एंड हो रहा है इसका, है ना, यानी इसका रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेट। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। समझ में आई बात, टर्मिनेटिंग, है ना। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि टर्मिनेट नहीं होते और उनका नंबर जो है वो आगे सेम वे में बढ़ता रहता है। जैसे अगर मान लो कि ये कहा जाए 1 को 3 से डिवाइड करो, तो यहां क्या हो जाएगा, 10 को करो तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 10 को 3 से डिवाइड करने पर तो ये 1 रिमाइंडर, फिर डेसिमल लगा, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा। तो मतलब देखो ये ऐसे ही चलता रहेगा 3.3333 करके, है ना। ऐसे ये वाला नंबर लिखा 1.15151515 ये चलता रहेगा, 3 डॉट आगे लग जाएगा, है ना। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, मतलब जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बताओ बात आ रही समझ में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या फिर इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, तो ये हो गया। तो समझ में आ गई बात ना, कि जिनका रिमाइंडर 0 ना आए और साथ में कोई जो नंबर आ रहा है वो बार बार इसका जो क्वोशेंट आ रहा वो बार बार एक ही नंबर रिपीट होता रहे, तो उन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, उसके बाद एक इस तरह के नंबर आते हैं जिनमें जैसे 1 पॉइंट, जैसे मान लो कि अगर हमें 22/7, देखो 22/7 करना हो, यानी 22 को अगर हमें 7 से डिवाइड करना हो तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 2 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 7 1 जा 7 हो जाएगा, 10 - 7 करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, 10 - 8 करोगे 2 हो जाएगा 0, यानी 7 2 जा 14 हो जाएगा, 20 - 14 करोगे तो 6 आएगा, फिर 0 लगाओगे, 7 8 जा 56 हो जाएगा। तो देखो ये बढ़ता जा रहा है ना, फिर 4 आया, तो ये देख रहे हो ये आगे इसी तरह बढ़ता है, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो भी नंबर आता है 1.1 2 3 4 5 6, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जिसमें जैसे इस में रिपीट हो रहा था इसमें इस तरह से रिपीट ना हो। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, यानी ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, यानी इनका रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा और कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा, तो इसको हम बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहां पर देखो क्या चीजें हमको देखनी है, यहां पर एक चीज आता है कि ये जो हमारे ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो नंबर हैं ये दोनों, ठीक है, ये दोनों जो हमारे नंबर्स हैं कौन कौन से, टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये नंबर जो होते हैं इनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इनको, ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। क्लियर है बात इतनी, तो रेशनल नंबर समझ में आ गया कौन कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये जो दो तरह के नंबर्स हैं ये रेशनल होते हैं। और जो विदाउट डेसिमल वाले होते हैं, जो विदाउट डेसिमल मतलब इंटीजर्स जितने होते हैं वो तो सारे के सारे रेशनल होते हैं। अगर ये क्वेश्चन ये भी आया है क्या सभी इंटीजर्स रेशनल होते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि क्या सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल होते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमको ये लिखा गया, ठीक है, यहां पर लिखा है -4, तो क्या हम इसके अपॉन 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। देखो पहले तो रेशनल नंबर क्या होते हैं कि ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, और p और q क्या होने चाहिए, p और q जो है ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स मतलब ये सारे इस तरह का कोई नंबर ना, तो p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन एक कंडीशन होती है कि q जो है वो 0 नहीं हो सकता। p तो 0 हो सकता है लेकिन q 0
नहीं हो सकता। यानी इंटीजर का मतलब यह है कि जैसे अगर मान लो अगर -4 है तो इसे हम इंटीजर लिख सकते हैं अपॉन 1 लिखकर, इस पर कोई असर तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता। क्लियर है बात इतनी? तो -4 अपॉन 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इंटीजर जो है ये रेशनल है। अगर यही हमको 2 को भी करना हो, 2 बताओ रेशनल नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है भाई, अपॉन 1 लिख सकते हैं, 2 अपॉन 1 कर सकते हैं, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट तो इस पर पड़ेगा नहीं, 1 लिखने से नहीं पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है ना। तो यानी ये हम कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा? रेशनल होते हैं, ठीक है। और टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दोनों नंबर्स रेशनल होते हैं। मतलब ये हमको समझ में आ गया रेशनल क्या होते हैं। यहां पर जो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना। यहां पर लिख लेते हैं, तो ये नोट करते रहना, ठीक है। क्योंकि जब नोट्स बना लोगे तो वो चीजें पढ़ने में आपको काफी आसान हो जाएंगी। और यहां पर क्या है कि अभी चलो साथ में चाहे स्क्रीनशॉट लेते चलो, लेकिन मैं खिचड़ी बना के लिख रहा हूं तो यहां पर हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन स्क्रीनशॉट पे भी ले लेना, जब देखोगे तो मेरी बातें आपको याद आती रहेंगी, है ना। तो यहां पर हमें बात आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग किस तरह के नंबर होते हैं। यहां लिख लेते हैं पहले, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग। ये जो नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये जो रिपीटिंग, ठीक है, ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये नंबर्स होते हैं हमारे इर्रेशनल, ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल, अब ये समझ में आ गया होगा, रेशनल को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो भाई इर्रेशनल को हम क्या कर सकते हैं? p/q के फॉर्म में न लिख पाए। इनमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? जैसे सबसे पहले तो जो स्क्वायर रूट होते हैं ना, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल जिसको कहते हो, तो जैसे अगर ये आ जाए हमारा, इसके अंदर अगर कोई नंबर आता है, इसके अंदर कोई नंबर आता है, जैसे मान लो कोई नंबर आता है m, लेकिन ये जो है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इफ m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा इर्रेशनल, ठीक है। इफ m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। हो सकता है राइटिंग कहीं ना समझ पाओ, तो मैं बोल रहा हूं वो समझ लेना, ठीक है, क्योंकि समझ लेना कि ये डॉक्टर हूं मैं और आप मेडिकल स्टोर वाले हो, तो समझ लेना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर कोई भी नंबर, जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लो √1 लिखा है, तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 होता है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन यहीं अगर √2 लिखा हो तो क्या 2 का स्क्वायर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब ये क्या है? इर्रेशनल। √3 इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो ये रेशनल नंबर। √4 क्या अगर पूछा जाए तो क्या पूछोगे? 2 होगा ना √4 का, तो यानी √4 जो है इसका स्क्वायर रूट 2 होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी इर्रेशनल नंबर नहीं है। उसके बाद √5, √6, √7, √8, √9, 9 नहीं हो सकता ना, क्योंकि 9 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 नहीं हो सकता। ऐसे जो भी नंबर आपको मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। क्लियर है बात इतनी? चलो, तो यहां पर काफी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बुक ले लेते हैं पहले और उसके बाद देखते हैं कि यहां पर आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होती या नहीं होती। चलो, यहां पर देखोगे, अगर बुक आप देखोगे तो बुक में जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, जो अभी मैंने जितना भी कुछ बताया है वहां से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर देखो, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, ये कह रहा है कि जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए, ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, और आंसर के लिए अपना रीजन भी बताना, ठीक है। ये कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या लगता है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अभी मैंने क्या बताया आपको? अभी मैंने ये बताया, अगर आप यहां देखोगे तो मैंने क्या बताया कि नेचुरल नंबर जो होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, उनका यूज हम करते हैं काउंटिंग के लिए,
यहां बताया ना मैंने कि नेचुरल नंबर जो होते हैं उनका यूज करते हैं हम काउंटिंग के लिए, और इसी में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स। ये बता दिया। तो ये कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि जीरो तो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नहीं है। जीरो तो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आता है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब इंटीजर के बारे में बता दिया मैंने कि जितने भी, अब आप यहां देखोगे तो यहां मैंने क्या बताया कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, देखो यहां पर बताया ना मैंने, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, यहां पर देखो ये बताया मैंने, एग्जांपल बताया था ना, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो यानी ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज एवरी इंटीजर एम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एम बाई वन। यानी कोई भी अगर मान लो कोई इंटीजर है एम, तो उसको हम एम बाई वन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये तो बिल्कुल ट्रू फैक्ट है, तो इसमें तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ गया ना। तो यहां पर हो गया एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अगला क्या कहता है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अच्छा, ये चीज तो ये समझ में आ गई कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल होते हैं, तो क्या जितने भी रेशनल होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर होंगे, है ना। इंटीजर में मैंने क्या बताया आपको कि जो भी नॉन डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है, विदाउट डेसिमल नंबर, वो इंटीजर होते हैं। लेकिन अगर इसने कह दिया कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, देखो बात समझना, ठीक है। जैसे मान लो कि हमें से ये कह दिया गया कि 3/5, तो 3/5 क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन इसके क्या ये इंटीजर है? अगर हम डिवाइड करें तो 3 और ये हो गया 5, तो कितना हो जाएगा, डेसिमल लगेगा 0, तो 5 6 30, यानी इसका जो आएगा वो 0.6 आएगा। और मैंने क्या बताया कि जो भी रेशनल नंबर होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, विदाउट डेसिमल होते हैं। अभी मैंने बताया था लास्ट पेज पे ना, जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, विदाउट डेसिमल होते हैं। तो इसका मतलब कि जो अभी हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर नहीं हो सकते। तो ये तो फॉल्स हो गया। क्लियर है ना बात। तो एग्जांपल भी आपको दिखा दिया कि इस तरह से आपका एग्जांपल हो सकता है। चलो आगे देख लेते हैं, और कुछ एग्जांपल अगर मिल पाते हैं तो वो देख लेते हैं। अब यहां पर अगली चीज जो आती है, इसने कहा कि अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड करना हो, दो नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो एक चीज ये समझ लेना कि अगर किसी भी नंबर का हमें मतलब दो नंबर दिए गए हैं और वो नंबर दिए गए हैं, एक आर है और एक एस है, दो नंबर है ना। तो ये हो जाएगा अ रेशनल नंबर बिटवीन आर एंड एस, है ना। तो ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर अगर निकालना हो तो आर प्लस एस अपॉन 2, मतलब इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये इसका रेशनल नंबर आ जाएगा। बताओ बात आई समझ में, रेशनल नंबर बात समझ में आ गई ना। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताइएगा। एक रेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उनके बीच का केवल उनका सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर मान लो हमको क्वेश्चन दिया गया कि 1 and 2 के बीच का एक रेशनल नंबर बताओ, 1 and 2 के बीच का एक रेशनल नंबर बताओ, तो क्या हो जाएगा, अ रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है, 1 and 2, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 अपॉन 2, ठीक है, 1 + 2 अपॉन 2, तो 1 and 2 का सम करोगे कितना हो जाएगा 3, तो यानी इसके बीच का एक रेशनल नंबर आया। कितना आया, एक रेशनल नंबर। तो अगर हमें एक रेशनल नंबर निकालना हो तो ये सबसे आसान तरीका है ना। अब यहां पर अगर हमसे ये कहा जाए कि इनके बीच के 5 रेशनल नंबर निकालो, चलो ये भी समझ लेते हैं। अगर ये कहता है इनके बीच के 5 रेशनल नंबर निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो ये भी क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो यहां पर 1 है और ये 2 है, तो सबको रेशनल बना लो, तो ये अपॉन 1 कर लो, अपॉन 1 कर लो। अगर पूछे कि 5 रेशनल नंबर, कितने, 5, अगर ये 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है और डिनोमिनेटर सेम है, ये चीज समझ लेना कि डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर नीचे दोनों को 6 से क्या करना बच्चा, मल्टीप्लाई कर देना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो 6 1 = 6, 1 6 = 6 ये हो गया, 2 6 = 12 ये हो गया, और 1 6 = 6 ये हो गया।
अब इनके बीच में देखो कौन कौन से नंबर आएंगे, इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे ये हमें देखना है। तो क्या आ जाएगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसको चाहे तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो ये 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर हम लिख सकते हैं 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 एंड 11/6। बताओ, बात आई समझ में? ये सबसे आसान तरीका है कि नहीं? अगर एक निकालना होगा तो दोनों का सम करके क्या कर देना, 2 से डिवाइड, बस हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। ओके, चलो एक और देख लेते हैं। अगर ये कह दिया जाए कि दो नंबर, अगर मान लो कुछ ऐसे नंबर दिए हों जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो क्या करेंगे उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अगर ये कह दिया गया है कि 3 और 4 के बीच का एक रेशनल नंबर निकालो, 3 और 4 के बीच का एक रेशनल नंबर, यानी 1 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर हमको क्या करना है, 3 + 4/2, केवल क्या कर देना, एक रेशनल नंबर निकालने के लिए। तो 4 + 3 हो जाएगा 7, तो 7/2 हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी? और यहां पर अगर हमें मान लो इसके बीच के 3 निकालने होते, अगर ये कह रहा है कि 3 रेशनल नंबर निकालो, कितने, 3 रेशनल नंबर, तो हम क्या बोले, जब भी 3 बोलेगा तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर पहले सेम करो, 1/, ये कर लिया। 3 बोल रहा है तो इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ज्यादा, यानी जितना पूछेगा उससे एक ज्यादा, यानी 4 से करोगे मल्टीप्लाई। तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर आ गए, 11/4, सही है, नहीं 12 है ना, तो 13/4, 14/4 एंड 15/4। तो ये होंगे इसके बीच के रेशनल नंबर। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी आंसर हो जाएगा 13/4, 7/2 एंड 15/4। ठीक है, तो ये पहली एक्सरसाइज का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज लगाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो लगा कर देखिएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपके लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको डाउट्स होंगे वो मुझसे पूछ लीजिएगा, या फिर किसी भी तरह का कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप मुझसे स्टडी रिलेटेड तो पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर बच्चा अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो बच्चा, पे पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।